नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 साइक्लिक कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, करेक्ट। अब देखिए आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, अब इसमें से यहां देखिए ऑप्शन ए बी सी में से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझिए, देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड आर द आइसोमर ऑफ हेक्सेन। सुनो, ये फर्स्ट है और फर्स्ट एंड थर्ड बोल रहा है। ओके, ये फर्स्ट है और ये आपका थर्ड कंपाउंड है, करेक्ट। सो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। अब देखिए बच्चों, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, हेक्सेन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, हेक्सेन आपका एल्केन है और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, n की वैल्यू अगर आप इसमें 6 पुट करेंगे तो आएगा C6, 2 6 12 प्लस 2 14, ऐसा कुछ आएगा। ठीक, करेक्ट। तो देखिए जाके उसने बोला फर्स्ट एंड थर्ड आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, मतलब समझो अगर फर्स्ट और थर्ड आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन होंगे तो वही हेक्सेन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, C6H14। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका भी फॉर्मूला कितना होना चाहिए, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए C6H14, 4 नहीं 14। ठीक, चेक करेंगे। और थर्ड का भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 होना चाहिए, करेक्ट। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट वाले का अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, चेक करिए। कार्बन कितने हैं इसमें, फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब हमें इस स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा ना भाई, फर्स्ट और थर्ड आपका हेक्सेन के आइसोमर तभी होंगे जब फर्स्ट और थर्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 आएगा। बट आ कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए, आ रहा है 6, C6H12। चेक कर लो भाई, है ना, चेक कर लो भाई, यहां से काउंट कर लीजिए। इस पूरे मॉलिक्यूल में आपके 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। ठीक, तो अब आपको चेक ही नहीं करना, ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाला ही गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, ऑप्शन बी इज, आपसे कह रहा है फर्स्ट इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ठीक है, फर्स्ट इज एन, बस इतनी सी जो बात इसने बोली यहीं पे इसको क्रॉस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये रहा ना आपका C6H12 है, ये हेक्सेन को मैच नहीं कर रहा है ना। इसने बोला फर्स्ट इज द आइसोमर ऑफ हेक्सेन, अगर फर्स्ट आइसोमर ऑफ हेक्सेन होता तो C6H14 को मैच करता, नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका चला गया। ठीक, अब देखिए ऑप्शन सी में आइए जरा। कह रहा ऑप्शन सी से पहले आप एक काम करिए, ऑप्शन डी में आ जाइए। कह रहा फर्स्ट इज द साइक्लोहेक्सेन, हाँ रुक जाओ, फर्स्ट इज द साइक्लोहेक्सेन। हाँ ये बात तो सही बात है भाई, है ना। ये देखिए एक साइकिल है आपका इस तरीके से और एन लगा हुआ है, एन का मतलब है कैसा है आपका, सैचुरेटेड है। ओके, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो भाई हाँ लग तो रहा है ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक भाई, साइकिल आपका बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो साइक्लो हेक्सेन तो है ही है। हेक्सेन मतलब समझ रहे हो ना, साइकिल में, और हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपका है। हाँ सही तो कह रहा है, मतलब इतना पोर्शन तो मुझे करेक्ट लग रहा है। ये जो बात बोली ना उसने, फर्स्ट इज साइक्लोहेक्सेन, तो ये बात तो मुझे करेक्ट लग रही है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है सेकंड एंड थर्ड आर द आइसोमर्स ऑफ बेंजीन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए बेंजीन क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12 होता है आपका। ठीक है, C6H12 आपका बेंजीन होता है। उसने हमसे बोला है कि जो सेकंड है वो भी बेंजीन है, सॉरी वो आइसोमर ऑफ बेंजीन है, एंड थर्ड भी आइसोमर ऑफ बेंजीन है, करेक्ट। आइए देखते हैं जरा, सबसे पहले आप सेकंड को चेक करिए, करेक्ट। तो देखिए सेकंड को अगर आप चेक करेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ा है, सेकंड तो बेंजीन है ही, चेक कर लो भाई, सेकंड तो बेंजीन है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, बेंजीन कुछ इस तरीके से आपका होता है ना, ये देखिए कुछ इस तरीके से बेंजीन आपका होता है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, देखिए डबल सिंगल फिर डबल। और ये कॉर्नर्स पे यहाँ पे कार्बन होते हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ आपके कार्बन एटम्स होते हैं। तो ऐसा ही तो इन्होंने हमें दिखाया, और हर एक कार्बन एटम पे एक सिंगल सिंगल हाइड्रोजन आपका होता है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इस तरीके से। ठीक, ये आपने पढ़ा है ना। तो बस यही वाला मॉलिक्यूल तो इसने इस तरीके से दे दिया ना, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है बस, और कोई बात नहीं। इसके प्लेन को ऐसे रोटेट करके आपको दे दिया, और क्या ही बात है ना। तो भाई अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये तो है ही बेंजीन, चेक कर लो, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, हाइड्रोजन है आपके पास, मैं भी क्या कर रहा हूँ देख रहे हो, बेंजीन का फॉर्मूला मैं क्या लिख रहा हूँ देख रहे हो, C6H6 होता है आपका बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो C6H6 हो गया आपका,
करेक्ट। बेंजीन का फॉर्मूला आपका C6H6 होता है, तो ये है तो बेंजीन ही है, तो ये बेंजीन ही, ठीक है ना, तो ये बेंजीन ही तो है। और सुनिए, कोई भी कंपाउंड अपने आप का ही आइसोमर होता है, फिर से ध्यान सुनिए, कोई भी कंपाउंड अपने आप का आइसोमर, तो ये बेंजीन का आइसोमर है, यस, तो यस दिस इज द आइसोमर ऑफ बेंजीन, आइसोमर ऑफ बेंजीन। सुनो, लेकिन उसने हमसे बोला था भाई सेकंड इज द आइसोमर ऑफ बेंजीन एज वेल एज, एंड लगा हुआ ना, थर्ड इज द आइसोमर ऑफ बेंजीन, तो सेकंड तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एंड के बाद जो थर्ड इसने बोला है, क्या थर्ड भी आपका बेंजीन का आइसोमर है? आइए चेक करते हैं, ये थर्ड वाला जो कंपाउंड है क्या ये भी बेंजीन का आइसोमर है? आइए चेक करते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करते तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, अगर हाइड्रोजन भी इसमें 6 निकल गए, ठीक है ना, तो ये बेंजीन का, तो ये आपका बेंजीन का आइसोमर होगा, अदरवाइज नहीं भाई। बेंजीन का आइसोमर होने के लिए बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैच करना चाहिए ना। आइए देखते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये देखिए C6H8, तो भाई दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज नॉट द MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ये तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, C6H6 को मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब थर्ड इज नॉट द आइसोमर ऑफ बेंजीन। तो ये इसने, अब देखो इसमें क्या क्या बात सही करी थी, ये तो सही बात करी थी, फर्स्ट इज द साइक्लोहेक्सिन, सेकंड वाली बात भी इसने सही करी थी, सेकंड उसने बोला कि बेंजीन का आइसोमर, तो सेकंड खुद ही बेंजीन है, तो कोई भी अपने आप का आइसोमर होता ही है ना, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो सेकंड, ये जो सेकंड है वो आइसोमर ऑफ बेंजीन है, ठीक है, मान गए, लेकिन ये जो थर्ड इज द आइसोमर ऑफ बेंजीन जो बोला है ना, ये गलत कर दिया। चेक कर लो, जो थर्ड आपका कंपाउंड है ये आपका बेंजीन के फॉर्मूले को मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हमारा डी ऑप्शन भी चला गया। अब देखिए बच्चों, यहां पर फिर उसने, अब ऑब्वियसली आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और अगर आप यहां पर ध्यान से चेक करेंगे तो उसने बोला फर्स्ट इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके बच्चों, सैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ना चाहिए, सही है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल दिखाई पड़ना चाहिए। साइक्लिक मतलब एक साइकिल में कार्बन लगे होने चाहिए, और हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। चेक करो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सैचुरेटेड, फर्स्ट वाले में जाइए, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, हाँ भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 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 तो ये मुझे सही लग रहा है। साइक्लिक है, जी हाँ, ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल में है कार्बन, ये सभी कार्बन से साइकिल में लगे हुए हैं, ठीक। क्या हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और इसमें नहीं होना चाहिए, कोई हेट्रो एटम नहीं होना चाहिए, हेट्रो एटम मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, चेक कर लो, नहीं है ना, तो ये बात मुझे सही लग रही है, इतना तो मुझे सही लग रहा है इनका, ये बात तो सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है सेकंड एंड थर्ड आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सुनो, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ध्यान से चेक करिए, सेकंड और थर्ड में अनसैचुरेटेड का मतलब होता है आपका या तो डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक, या तो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो भाई डबल बॉन्ड तो मिल ही रहा है, चेक कर लीजिए जाके सेकंड में, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल कार्बन कार्बन, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, जी हाँ, ये अनसैचुरेटेड हो गया, जी हाँ, सही बात है। और थर्ड वाला भी क्या अनसैचुरेटेड है, जी हाँ, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल है और यहाँ डबल है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अब अनसैचुरेटेड तो सेटिस्फाई हो गया, क्या साइक्लिक है, आओ जरा देखते हैं, साइक्लिक मतलब क्या कोई साइकिल बन रहा है, हाँ देखिए कार्बन 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 सब साइक्लिक में इस प्लेन में, और इस प्लेन में ये जो आपकी बेंजीन जैसी रिंग है, मतलब एक हेक्सागोनल जो रिंग है, इसमें कार्बन कार्बन इस प्लेन में देखिए साइकिल बना रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, साइक्लिक के लिए भी क्वालिफाई कर गया। क्या हाइड्रोकार्बन है, जी हाँ, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब नहीं होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन ही तो है, बस कार्बन हाइड्रोजन ही तो है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर बैठ रहा है आपका। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।